Hello students, welcome to our YouTube channel Vidyasabha News. This video is presented by Srimati Shantaben Haribai Gajera, English Medium School. In the previous video we have discussed chapter number 1, that is the world around us, and today we are going to discuss about chapter number 2, that is scientists and innovations. यानी कि इस चैप्टर में हम वैज्ञानिकों के बारे में और उसने जो खोज की है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो लेट अस मूव इट टू फर्दर. हियर वी आर. सो चैप्टर नंबर 2, साइंटिस्ट्स एंड इनोवेशंस. एक्टिविटी नंबर 1, दैट इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2, फेमस इंडियन साइंटिस्ट्स. नेसेसिटी इज सेड टू द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि ज़रूरियात जो होती है वो इन्वेंशन के लिए का एक माँ के समान होती है. साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू नो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोसेसेस अराउंड देम, यानी कि वैज्ञानिक काफ़ी उत्सुक होते हैं अब दूसरी चीज़ों के बारे में जानने के लिए और उसमें आगे क्या हो सकता है उसके बारे में जानने के लिए. वी इंजॉय ऑल द कम्फर्ट्स टू नॉलेज एज वेल एज लाइफ टुडे. हम जो भी आज कुछ कंफर्ट यानी कि सुरक्षा कंफर्ट के बारे में हम बात करते तब ये जो इनोवेशंस होते हैं वो किसने किए होते हैं? साइंटिस्ट ने किए होते हैं. दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द एफर्ट एंड सक्सेस न्यूमरस साइंटिफिक इनोवेशंस. यानी हम जो भी कंफर्ट यानी इंटरनेट के बारे में हम पता लगाएं, कुछ भी अगर पता लगाएं तो इंटरनेट के बारे में इंटरनेट में हम सर्च करके देख सकते हैं. अगर हमें गर्मी लग रही है तो एक चुटकी में ही हम स्विच ऑन करके वो पंखा चालू कर सकते हैं. तो ये जो सारी इनोवेशंस किए वो किसने किए होते हैं? साइंटिस्ट लोगों ने किए होते हैं. सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडियन आर आर्यभट्टा, चाणक्य, सी.वी. रामन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सी.आर. राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मैनी मोर. यानी कि हमारे भारत देश के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट है उसमें से कौन कौन है? आर्यभट्ट है, चाणक्य है, सी.वी. रामन है, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, सी.आर. राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड काफ़ी सारे और भी लोग हैं. लेट अस रीड मोर अबाउट सम ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट. और हम यहाँ पे काफ़ी जो शक्तिशाली साइंटिस्ट यानी कि काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. विक्रम साराभाई वॉज बोर्न इन अहमदाबाद ऑन 12 अगस्त 1919 इन अ जैन फैमिली. विक्रम साराभाई है वो एक जैन थे और वो जैन फैमिली में पैदा हुए थे. उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था 12 अगस्त 1919 को. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स. यानी कि इसरो की स्थापना थी वो सबसे पहले विक्रम साराभाई ने की थी. इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ही ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया. यानी कि विक्रम साराभाई ने डॉक्टर होमी भाभा को भी सपोर्ट किया था हमारे इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च करने में. यानी कि फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यहाँ जहाँ पे रॉकेट्स बनाए जाते हैं लॉन्च किए जाते हैं उसको हेल्प की थी. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम. डॉक्टर होमी भाभा का पूरा नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. जो किससे मशहूर है वो हमारे इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के फादर के बोले जाते हैं. ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है वो इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, डायरेक्टर फाउंडिंग थे, प्रोफेसर फिजिक्स के प्रोफेसर थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में. आर्यभट्टा वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. आर्यभट्ट थे वो इंडियन मैथमेटिशियन थे यानी कि गणित शास्त्री थे और एस्ट्रोनॉमर थे. ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इन द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथ. यानी कि मैथ्स में उसने आर्यभट्ट ने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था और प्लेस वैल्यू सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट दिया था.
Sir Chandrasekhara Venkata Raman was an Indian physicist. He was awarded to the Nobel Prize for Physics in 1930 for his discovery in physics known as Raman effect. यानी कि सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन जो इंडियन फिजिसिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की थी फिजिक्स में जो रमन इफेक्ट थी। Activity number 2, we have given the pictures of scientists that we have to find it out. Next we are going to discuss about famous discoveries and inventions. आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। यहाँ पे ग्रीक साइंटिस्ट के बारे में बात करें जिसका नाम है आर्किमिडीज। ही लिव्ड इन सिरियाक्यूज नियरली 2000 ईयर्स अगो, यानी कि वो सिरियाक्यूज में 2000 साल पहले रहते थे। द किंग ऑफ द लैंड वॉन्टेड टू वेयर अ गोल्डन क्राउन। इस यहाँ का जो किंग था वो गोल्डन क्राउन पहनना चाहता था। ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्ड स्मिथ टू मेक अ सुटेबल क्राउन। फिर वो सोनी को थोड़ा गोल्ड देता है ये क्राउन बनाने के लिए। आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्डस्मिथ केम विथ द क्राउन टू द किंग। थोड़े दिन बाद वो जो सोनी है यानी कि गोल्डस्मिथ है वो क्राउन के साथ किंग के पास जाता है। द क्राउन वॉज वेट, यानी कि ये जो क्राउन था वो काफ़ी भारी था। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्डस्मिथ बाय द किंग, यानी कि उतना ही सोना था, उतना ही ये क्राउन का वेट था जितना सोना जो किंग था उसने गोल्डस्मिथ को दिया था। द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन। फिर किंग यानी कि राजा है वो क्राउन के कलर देखता है। He suspected that the goldsmith had stolen some gold. फिर राजा को पता चलता है कि सोनी ने थोड़ा सा सोना है वो चुरा लिया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर, पर किंग यहाँ पे श्योर नहीं था। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। किंग को यहाँ पे सच पता करना था। ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट। फिर वो अपने जो दरबार में जो साइंटिस्ट था आर्किमिडीज उसको बुलाता है और उसको ये पता खोजने के लिए बोलता है। द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन। वो किंग बोलते हैं कि पता लगाओ कि कितना सोना है वो चोरी हुआ। हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ। आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट, यानी कि वो उसका पता कैसे लगाया जाए उसके बारे में आर्किमिडीज से वो दिन रात सोचने लगते हैं। वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ। फिर एक दिन वो नहाने के लिए जाते हैं। बट ही वॉज बिजी थिंकिंग, पर वो गहराई में सोच रहे थे। ही डिड नॉट नोटिस द बाथ टब। फिर उसको बाथ टब है वो दिखाई नहीं देता है। द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम, यानी कि बाथ टब में जो पानी है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। ही स्लाइड इन टू द बाथ टब। इमीडिएटली अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रिम टू द बाथटब। फिर वो गलती से उसमें गिर जाते हैं और जो काफ़ी सारा पानी होता है वो बाथटब के बाहर निकल जाता है। ही नोटिस दैट सडनली देयर वॉज अ फ्लैश इन हिज माइंड। ही जम्प्ड आउट ऑफ द बाथटब शाउटिंग यूरेका यूरेका। यूरेका इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट। फिर वो ये जो उसके साथ घटना हुई थी आर्किमिडीज के साथ उससे उसको कुछ दिमाग में आता है और फिर वो चिल्लाने लगते हैं बाहर आके यूरेका यूरेका, जिसका ग्रीक में मीनिंग होता है उसने कुछ खोज लिया है। Thus it was found that different metals of the same weight have different volumes. उन्होंने पता लगाया कि काफ़ी सारे मेटल्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारी सिचुएशंस में अपने वॉल्यूम्स और वेट बदलते हैं। ऑब्जेक्ट्स पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर, तो डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम, यानी कि जो पानी सबसे पहले बाथटब में था वो एकदम नॉर्मल क्वांटिटी में था, ठीक है। जैसे ही उसमें स्प्लैश हुआ वो बाहर आ गया और उस पानी होता है वो बह जाता है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम था वो भी इक्वल ही रहता है। सो ये हमारी एक्टिविटी थी एंड द रिगार्डेड इन द नेक्स्ट all the activities that you have to do it in your classroom.
So we end of our lecture here. I hope you found this video very helpful. If you have any questions, you can comment down below on the comment section. Thank you.